हेलो एवरीवन। इस ऑनलाइन क्लास में आज वेलकम है आप लोगों का। ये 12th के क्लास में हम लोगों ने अब से पहले 2 लेसन प्रोज में पढ़ा था और एक शॉर्ट स्टोरी में पढ़ा था। आज प्रोज का हम लोग तीसरा लेसन पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लेसन है, 7 लेसन है, शॉर्ट स्टोरी में 4 ही लेसन है। तो इसलिए सोचा गया कि इसको तीसरा लेसन इसको भी ख़त्म कर लिया जाए। और बहुत अच्छा लेसन है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का भी है। आज के इस टेंशन वाले माहौल में जहाँ इतना कॉम्पिटिटिव दुनिया है, तो ये लेसन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेसन है। जैसा कि टाइटल दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि नाम है उसका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है और कामयाबी के लिए ज़रूरी है उसके पास सेहत होना। अगर इंसान के पास हेल्थ है तो सक्सेस भी होगी, और जब हेल्थ और सक्सेस दोनों है तो पावरफुल भी होगा वो। तो जेम्स एलन ने ये इंसान की ज़िंदगी के 3 जो बहुत अहम चीज़ें हैं, हेल्थ, सक्सेस और पावर, उसका क्या सीक्रेट है, एक इंसान कैसे हेल्दी हो सकता है, कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे पावरफुल हो सकता है। तो इस लेसन में उन्होंने वो बातें बताई हैं कि जिसको अपना कर आदमी, एक स्टूडेंट से एक आदमी, हम और आप कोई भी होगा, अपनी लाइफ में हम लोग अब हेल्थ और सक्सेस और पावर तीनों चीज़ों को पा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस एंड देयर इज पावर। एक लाइन में ही तीनों का सीक्रेट उन्होंने बता दिया। हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का लेसन अब शुरू होता है। कहा कि जहाँ भी देयर इज स्टर्लिंग फेथ, स्टर्लिंग का मतलब मजबूत, स्ट्रांग, जहाँ बहुत मजबूत फेथ हो। अभी अभी जो फेथ वर्ड है, फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा, आस्था। इसको पूरा पैसेज इन्होंने आगे बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत लंबा लेसन भी है। तो ये फेथ क्या है कि व्हाट इज वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, कि जहाँ पर बहुत मजबूत फेथ है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और जहाँ पर प्योरिटी से कोई समझौता नहीं है। प्योरिटी मतलब जानते हो, शुद्धता से, चाहे खाने पीने में हो या आबो हवा में हो, किसी भी चीज़ में। तो जिस जगह पर स्टर्लिंग फेथ है, मजबूत विश्वास है, और प्योरिटी से कोई समझौता नहीं है, वहीं पर हेल्थ है, वहीं पर सक्सेस है, वहीं पर पावर है। तो यानी इस तीनों का उन्होंने सेक्रेट बताया हेल्थ, सक्सेस और पावर के लिए क्या है, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और स्टर्लिंग यानी स्ट्रांग फेथ। अब ये दोनों बताएंगे आगे बहुत डिटेल से। इन सच अवन डिसीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। उन्होंने कहा कि जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है, वहाँ पर डिसीज़ मतलब बीमारी को, फेलियर नाकामी को, और डिज़ास्टर का मतलब होता है तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, इन चीज़ों को कोई जगह ही नहीं मिलती है। लॉजमेंट का मतलब होता है रहने वाली जगह, इसीलिए ऐसी जगह को लॉज कहा जाता है जहाँ बच्चे रह के पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो कैन फाइंड नो लॉजमेंट यानी इंसान की लाइफ में बीमारी, फेलियर और डिज़ास्टर को कोई जगह ही नहीं मिल सकती है अगर एक इंसान की लाइफ में मजबूत भरोसा है और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है। क्योंकि देर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि उस ये जो डिजीज़ और फेलियर और डिज़ास्टर को जगह नहीं मिलती, उसकी वजह यह है कि इसको कोई ऐसी चीज़ मिलती ही नहीं जिस पर यह फीड कर सके। फीड का मतलब जानते हो, फीड का मतलब होता है पेट भरना, खाना खाना, चारा मिलना। तो डिजीज़ तब जिंदा रहेगा जब उसको चारा मिलेगा। तो इसलिए ये तीनों को बताया कि उस इंसान के अंदर जिसके अंदर स्टर्लिंग फेथ है, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है, वहाँ पर इसको फीडिंग नहीं हो पाती है, यानी ज़िंदा रहने के लिए इसको विटामिन नहीं मिल पाती है, इसलिए वो उस इंसान के अंदर इसको कोई जगह ही नहीं मिलती है। अब आगे बताया, एक सीक्रेट हो गया स्टर्लिंग फेथ और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। पूरा लेसन इसी को उन्होंने बहुत डिटेल से समझाया है कि व्हाट इज़ फेथ और व्हाट इज़ अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। तो द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर आर सिन। राइटर ने सबसे पहले एक बात बताया कि जितना जल्दी इस बात को तुम एहसास कर लोगे, रियलाइज का मतलब महसूस करना, एहसास करना, जितना जल्दी इस बात को जान लोगे कि जो सिकनेस यानी बीमारी, जो बीमारी होती है वो रिजल्ट है हमारी अपनी गलतियों का, एरर। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो वो किसी दूसरी वजह से बीमार नहीं होता, खुद उसकी अपनी गलती होती है जिसकी वजह से वो बीमारी को बुलाता है, या उसके अपने, एरर का मतलब मिस्टेक और सिन का मतलब गुनाह, पाप। तो बीमारी जो है वो अब हमारे अपने गुनाहों की या हमारे अपनी गलतियों की सज़ा होती है, वो उसका रिजल्ट होता है। इस वजह से कि जितना जल्दी, राइटर बोलता है कि इस बात को तुम जान लोगे, उतना ही जल्दी द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतना ही जल्दी हम लोग उस हाईवे पर आ जाएंगे। हाईवे जानते हो, चौड़ा रास्ता होता है जहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए यहाँ ज़िंदगी का हाईवे बताया कि कौन सा हाईवे, हाईवे ऑफ हेल्थ हो। हम लोग उतना ही जल्दी हेल्थ के रास्ते पर आ जाएंगे, उस रास्ते पर हम लोग एंटर कर जाएंगे जितना जल्दी, जैसे ही हम लोगों ने इस बात को महसूस कर लिया कि बीमारी की वजह क्या है, हमारी अपनी गलती, हमारे अपने सिन। जैसे ही इस बात को हम लोगों ने महसूस कर लिया, उतना ही जल्दी हम लोग हेल्थ की तरफ आ जाएंगे, यानी बीमारी को अपने आप से दूर कर देंगे। क्योंकि राइटर बता रहे हैं आगे कि डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट टू इट। बोलते हैं कि बीमारी उन्हीं लोगों को आती है जो इसकी तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। अब सोचने वाली बात है कि कौन इंसान
बीमारी की तरफ आकर्षित होगा। देखो कोरोना वायरस का आया हुआ है, सब आदमी अपना काम धंधा छोड़ छोड़ सब अपने घर में घुसा हुआ है, तो अट्रैक्ट कौन हो सकता है? तो राइटर बताएगा कि भाई कैसे अट्रैक्ट होते हैं बीमारी की तरफ, या हम लोग बीमारी को अपनी तरफ किस तरह से बुलाते हैं। तो और कहा, और टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, ये बीमारी उनको आती है जिनका माइंड और जिनकी बॉडी शरीर इसको रिसीव करती है। रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करने वाला। तो जो इसको रिसीव करता है, जो इसको रिसेप्टिव, अगर हमारा माइंड हमारा बॉडी जो है वो रिसेप्टिव है, नहीं जो बहुत जल्दी रिसीव कर लेता है किसी चीज़ को, और जैसे उसने बताया बीमारी को अगर रिसीव कर लेगा तो बीमारी उसके पास बहुत तेज़ी के साथ आएगी। कैसे रिसीव करता है वो भी बताएगा, कौन सी वजह है कि जो रिसीव करता है इतनी तेज़ी के साथ। एंड फ्लीज फ्राम दोज, और यही बीमारी भागती है उन लोगों से हुज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थाट। सबसे मतलब एक जो अभी बताया कि किसका माइंड रिसेप्टिव होता है, तो सबसे पहली बात उसने बताया कि अगर अपनी लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हो, बीमारी से महफूज रहना चाहते हो और स्वस्थ रहना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने थॉट को जो है पॉजिटिव बनाओ। मतलब नकारात्मक सोच, निगेटिव नहीं सोच होनी चाहिए। निगेटिव सोच जो है वो बीज है बीमारी के लिए, और यही निगेटिव जो सोच है ये वो बीज है जिसमें से बीमारी का पौधा पैदा होता है। तो उसने कहा कि बीमारी उन लोगों से भागती है जो प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। तो कहा कि जिनके जो थॉट जो पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव थॉट ऐसा होता है कि वो उन धाराओं को उत्पन्न करता है। जनरेट करना मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, जो हीलिंग होता है। हीलिंग का मतलब भावों को भरने वाला, स्वस्थ बनाने वाला और लाइफ गिविंग और ज़िंदगी को देने वाला, करंट्स मीन्स धारा। तो यानी ये जो पॉजिटिव थाट्स होते हैं, प्योर और पॉजिटिव थाट, अगर तुम्हारा जहन या तुम्हारी सोच बहुत पॉजिटिव है, हर बात को बड़े अच्छे से सकारात्मक सोचते हो, निगेटिव सोच नहीं रखते हो, तो ये पॉजिटिव सोच तुम्हारी जो है ये तुम्हारे अंदर से ऐसी करंट पैदा करती, उत्पन्न करती है जो लाइफ गिविंग है और हीलिंग है। हीलिंग अभी मैंने बताया कि स्वस्थ बनाने वाला। उसके बाद अगला पैसेज, आज ये तीसरा हम लोग जो लास्ट पढ़ रहे हैं, ये तीसरा लास्ट पैसेज होगा, फिर उसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये बताया कि इफ़ यू आर गिवन टू एंगर वरी जीलसी ग्रीड आर एनी अदर इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड। पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले जैसे बीमारी की बात बताया था कि बीमारी अट्रैक्ट होती है, तो हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे मन में एंगर है, वरी, वरी जानते हो चिंता है, जिलसी ईर्ष्या जलन है, ग्रीड लालच है, या इस तरह की दूसरी सारी एनी अदर, इन हारमोनियस का मतलब अस्वस्थ बना देने वाली, जो मन की वो अवस्थाएं जो हमको जो है अस्वस्थ बना देती है, इन हारमोनियस जो स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे उसने 3-4 नाम लिए, बाकी हम लोग और भी समझ सकते हैं। हेट हो गया, घृणा है, नफरत है, तो ऐसे जितना है लालच, घृणा, वरी, जिलेसी, एंगर, तो इस तरह की जितनी भी इन हारमोनियस चीज़ें हैं, अगर हम अपने माइंड में हम इस चीज़ को रखते हैं, अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करते हैं, और उसके बाद एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और फिर ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, आशा करना, कि हमारी जो हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक जो हमारी जो स्वास्थ्य है वो बहुत परफेक्ट हो। तो उसने कहा तब तो ये है कि यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब तो तुम नामुमकिन चीज़ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हो। नामुमकिन चीज़ के लिए इसलिए कि जैसे आदमी ये कहेगा कि कहावत भी है कि आदमी कहेगा कि बबूल की बीज लगाओ और आम का फल उसमें ढूंढो तो कहाँ मिलेगा? बबूल के अगर बीज लगाओगे तो बबूल ही तो मिलेगा ना, आम की गुठली लगाओ तो आम मिलेगा। तो अगर तुम अपने अंदर ये सारी चीज़ें, एंगर, वरी, जीलेसी, ग्रीड, ये सारी चीज़ों को, हेट, इन सब चीज़ों को रखे हुए और सोच रहे हो कि हम फिजिकली हम परफेक्ट रहें, तो ये इम्पॉसिबल बात है। तुम इम्पॉसिबल बातों को सोच रहे हो, इसलिए कि यू आर कंटिन्यूली सोविंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, इसलिए कि तुम तो लगातार, सोविंग का मतलब बो रहे हो, सीड मतलब होता है बीज। किस चीज़ की बीज है ये? डिसीज, बीमारी की बीज। एंगर, वरी, जिलेसी, ग्रीड, हेट, ये सारी चीज़ें ये बीमारी को पैदा करने वाली बीजें हैं। तो इसलिए तुम लगातार अपने माइंड में जो है बीमारी को पैदा करने वाली बीज लगा रहे हो, और उसके बाद उम्मीद ये कर रहे हो कि हम बहुत फिजिकली हम एकदम हमारी हेल्थ परफेक्ट हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन, इसीलिए उसने कहा कि जो अक्लमंद आदमी होता है, जो वाइज आदमी होता है, वो मन की इन अवस्थाओं को, ऐसी कंडीशंस को, कौन सी कंडीशन को? एंगर, वरी, जिलेसी और ग्रीड को। तो इन सारी कंडीशंस को बहुत होशियारी के साथ में, बहुत केयरफुली इससे बच निकलता है। शन का मतलब अवॉइड करना, इसको अवॉइड कर देता है, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देता है जो वाइज मैन है। इसलिए ही नोज़, क्यों अवॉइड कर देता है? क्योंकि वो जानता है देम मतलब इन चीज़ों को, कि टू बी फार मोर डेंजरस, कि ये कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है ये चीज़ें। किससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं? देन अ बैड ड्रेन, एक गंदी नाली से। गंदी नाली जिसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, जो बीमारी फैलाती है घर में, समाज में। तो ये एक गंदी नाली से, और इन्फेक्टेड हाउस, और वो अगर जिसमें इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, जैसे बताया ना, हम लोग इसको आज के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, या जिस गांव में, या जिस घर में अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड अगर पेशेंट होगा, तो उसको देखो
क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, तो इन्फेक्टेड हाउस है कि वहाँ से बीमारी फैल सकती है। तो राइटर ये बताता है कि ये एक इन्फेक्टेड हाउस से भी ज़्यादा खतरनाक है। कौन सी चीज़? ये जो तुम्हारे मन में ये एंगर, वरी, जीलेसी, ग्रीड, हेट, इन चीज़ों को जो अपने मन में अगर पैदा किए हो, तो ये जो इन्फेक्शन होता है, ये एक इन्फेक्टेड घर से, एक गंदी नाली से भी ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन फैलाने वाला ये होता है, जो तुम्हारी बॉडी में तुमको ख़राब करेगा, अंदर अंदर घुला डालेगा। तो इसीलिए उसने बताया कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसको अक्लमंद लोग इससे आराम से बच निकलते हैं। अब आज के वीडियो हम लोग इसको यहीं तक इसको रखते हैं। उसके बाद इसके आगे का पार्ट अब कल दूसरे सेकंड पार्ट में मिलेगा वो।